नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर एक्सीलेंस विद करेंट में। हम देखेंगे आज प्रतियोगिता दर्पण के मई माह के कुछ स्मरणीय तथ्य। पहला है, भारतीय सेना के नए प्रमुख अप्रैल 2022 में किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है मनोज पांडे को। निवर्तमान सेनाध्यक्ष एम नरवाणे के सेवानिवृत्त होने पर उप सेनाध्यक्ष मनोज पांडे ने 30 अप्रैल 2022 को नए सेना प्रमुख का पद ग्रहण किया है। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के लिए शिलान्यास 19 अप्रैल 2022 को कहाँ किया गया? यह जामनगर, गुजरात में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ जामनगर में 19 अप्रैल 2022 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए शिलान्यास किया। इसके 2 वर्ष में पूर्ण होने की संभावना है। तीसरा प्रश्न है, पहला वैश्विक आयुष विवेश और नवाचार सम्मेलन 20-22 अप्रैल 2022 में कहाँ आयोजित किया गया है? यह गांधीनगर, गुजरात में। पहला वैश्विक विवेश और नवाचार सम्मेलन 20 से 22 अप्रैल 2022 को गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक की उपस्थिति में 20 अप्रैल को किया। चौथा क्वेश्चन है, किस सिख गुरु का 400वां प्रकाश पर्व जन्मशती 21 अप्रैल 2022 को मनाया गया? यह हैं गुरु तेग बहादुर। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की 400वीं जन्मशती पूरे भारत में मनाई गई। दिल्ली के लाल किले में भी 20 से 21 अप्रैल 2022 को प्रकाश पर्व सरकार द्वारा मनाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा एक यादगार सिक्का तथा डाक टिकट जारी किया गया। पांचवा प्रश्न है, प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित अंतिम किस पनडुब्बी का जलावरण 20 अप्रैल 2022 को किया गया? यह है INS वागसीर। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड गोवा द्वारा निर्मित स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी INS वागसीर का जलावरण किया गया, जिसे लगभग 1 वर्ष तक जलीय परीक्षण के बाद नौसेना में सम्मिलित किया जाएगा। इससे पूर्व INS कलवरी, खंडेरी, करंज एवं वेला को सम्मिलित किया जा चुका है तथा INS वागीर के जलीय परीक्षण चल रहे हैं। छठवां क्वेश्चन है, रूस के सहयोग से निर्मित किस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण 19 अप्रैल 2022 को वायुसेना ने नौसेना के सहयोग से किया? यह है ब्रह्मोस मिसाइल। वायुसेना ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण सुखोई फाइटर जेट से किया, जिसने एक पुराने नौसेना के जहाज को सफल टारगेट किया। मिसाइल 208 मैक की गति से 350 किलोमीटर तक लक्ष्य भेदने की क्षमता रखती है। सातवां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के किस विख्यात साहित्यकार को सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित करने की घोषणा अप्रैल 2022 में की गई? यह हैं रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र को उनके काव्य संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए KK बिरला फाउंडेशन का सरस्वती सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है। रामदरस मिश्र दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्त हैं। आठवां प्रश्न है, भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने किस स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के सफल परीक्षण अप्रैल 2022 में किए? यह है हेलिना। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का परीक्षण 10 अप्रैल को पोखरण में तथा 11 अप्रैल को लद्दाख में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से सफलतापूर्वक किया गया। DRDO थल सेना व वायुसेना के सहयोग से ये परीक्षण संपन्न किए गए। 9वां प्रश्न है, स्वदेश निर्मित किस 17 सीटों वाले छोटे विमान ने 12 अप्रैल 2022 से व्यावसायिक उड़ान प्रारंभ की है? यह है डोर्नियर 238 विमान। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित डोर्नियर 238 विमान ने अपनी पहली व्यावसायिक उड़ान 12 अप्रैल को असम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट तक भरी। 18 अप्रैल से यह सप्ताह में 2 बार यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा। इसका संचालन एलायंस एयर कंपनी कर रही है। अभी तक इस विमानों का प्रयोग सरकारी कार्य के लिए किया जाता रहा है।
10वां प्रश्न है, भारत की स्क्वैश टीम ने अप्रैल 2022 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित किस प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक जीते? यह है विश्व युगल स्क्वैश चैंपियनशिप। भारत के लिए स्वर्ण पदक दीपिका पल्लिकल व जोसन्ना चिनप्पा की जोड़ी ने महिला युगल में तथा दीपिका पल्लिकल व सौरभ घोषाल की जोड़ी ने मिश्रित युगल में प्राप्त किए हैं। 11वां क्वेश्चन है, किस वरिष्ठ नेता को 10 अप्रैल 2022 को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी का महासचिव लगातार तीसरी बार चुना गया है? यह है सीताराम येचुरी। सीताराम येचुरी 2015 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव हैं। इनसे पूर्व प्रकाश कारत 2005 से 2015 तक पार्टी के महासचिव रहे हैं। 12वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस भौतिक वैज्ञानिक को केंद्र सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अप्रैल 2022 में नियुक्त किया? यह है अजय कुमार सूद। 70 वर्षीय अजय सूद IISc बेंगलुरु में मानद प्रोफेसर व प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। ग्राफीन और नैनो टेक्नोलॉजी में उनके योगदान के लिए 2013 में प्रोफेसर सूद को पद्मश्री सम्मान मिला था। 13वां क्वेश्चन है, संसद ने कानून बनाकर दिल्ली के 3 नगर निकायों को मिलाकर क्या नाम दे दिया है? नाम दिया है दिल्ली नगर निगम। दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 द्वारा दिल्ली के 3 नगर निगमों पूर्वी दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का एकीकरण किया है। अब यह केवल दिल्ली नगर निगम के नाम से जानी जाएंगी।